राम राम राम। सबको राम जी राम, राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नीत कालश का त्याग करके और दूर दूर से आए हैं। भगवान ही नहीं देखते कि ये क्या करता है, भगवान ही देखते कि ये चाहता क्या है। और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है कि महाराज जी ने कहा कि हमारे भगवान हैं, इस बात के भीतर में गर्मी होनी चाहिए। जैसे रुपए वाले के पास गर्मी रहती है कि हम तो करोड़पति, हम तो अरबपति है, परंतु ये तो गर्मी झूठी गर्मी है। रुपया आज है, कल चला जाएगा। भूकंप आ जाता है तो करोड़पति अरबपति भी सड़क पर आ जाते हैं, परंतु भगवान मेरे हैं, हम भगवान के हैं, इस बात को पकड़ते ही शांति। जैसे कोई सेठ कह दे कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूं, आपका मैं पूरा सहयोग करूंगा, तो निश्चिंतता आ जाती है। स्वामी महाराज कहते जंगल में जा रहे हैं और लालटेन हमारे हाथ में है, प्रकाश है, तो एक बल मिलता है कि प्रकाश है। अगर भगवान का बल मिल जाए, भगवान का सहारा हम पकड़ ले कि भगवान हमारे साथ में है, तो फिर कहना ही क्या है। परम सद्देव स्वामी महाराज जी को ये बात लगभग 89 वर्ष की उम्र में दृष्टि गई। महाराज जी ने कहा, यह अपना परमार्मिक बात है और सार बात है। आप लोगों को मामूली सी सामान्य बात दिखती होगी, पर मेरे को बहुत देरी से मिली है, सुनने पढ़ने में भी मिली नहीं, और मिली भी तो पकड़ी नहीं गई। प्रेम कैसे हो, उपाय कई पढ़े सुने, परंतु असली उपाय है अपनापन। अपना मानने से बेटे भले विदेश में रहते हो, परंतु उनकी भूली नहीं होती। पोते भले विदेश में, उनकी भूली नहीं होती। क्यों? मेरे मेरे। तो मेरे पन में जो ताकत है, अपने पन में जो ताकत है, वो किसी साधन में नहीं है। महाराज जी ने तो अपनी कमजोरी प्रकट कर दी कि भगवान मेरे हैं, प्रेम का जनक है। प्रेम त्याग से, तपस्या से, आदि साधनों से नहीं होता, प्रत्युत भगवान में अपनेपन से होता है। यह हमारी बात है। मेरे को तो व्याख्यान देते कई वर्ष बीत गए, बाद में बात मिली। भगवान को माने बिना रूखा सूखा रहेगा। महाराज ने कहा तरी नहीं होगी। प्रेम भोजन में घी की तरह है। घी के बिना भोजन से भूख तो मिट जाएगी, पर रस नहीं आएगा। प्रेम में रस है, मादकता है। और महाराज जी ने मेरे तो गिरधर गोपाल पुस्तक के पेज संख्या 11 पर कहते हैं कि मेरे तो भगवान इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, कूदने लग जाओ। क्यों हो, आज हमारा काम हो गया, भगवान मेरे हैं, इसके समान कोई बात है नहीं, होगी नहीं, हो सकती ही नहीं। व्यक्ति समझता है कि मैं तो अनाथ हूं, परंतु भगवान के रहते हुए कोई संसार में अनाथ नहीं है। और भगवान के अलावा कोई भी सहारा है, सब कच्चा सहारा है।
संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। दुख में न देगा कोई सहारा, सुन तो किसी की मत बात प्यारा। हमारे पास धन है, बल है, स्वास्थ्य बढ़िया है, तो खूब लोग पूछेंगे, पर लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए, बिस्तर से उठ बैठ नहीं पावे, तब देखो हमारे कितने मित्र हैं, कितने साथी हैं। परंतु भगवान सदा से हमारे अपने हैं, सदा अपने रहेंगे, कभी साथ छोड़ते नहीं। स्वामी महाराज जी के पास में एक बहन को लेकर के ससुराल पीहर पछवाड़े लेके आए। बोले महाराज जी अभी इसके विवाह के लगभग 1 वर्ष हुए और पति का शरीर शांत हो गया। अब ये समय से भोजन नहीं करती, समय से जल नहीं पीती, समय से नींद नहीं लेती, बड़ी दुखी है। तो स्वामी महाराज ने एक ऐसी बात बताई कि उसके आंख से आंसू बंद हो गए। महाराज जी ने कहा, रे भाई, जो तुम्हारे 1 साल का साथी था उसके लिए तो इतनी आकुल व्याकुल हो रही है, और जो भगवान जन्म जन्मांतर के हमारे साथी है उसके लिए तूने कभी आंसू बहाया, तूने कभी नींद का त्याग किया, कभी भोजन का त्याग किया, तो उसको तत्काल शांति मिल गई कि मैं अनाथ नहीं हूं, मैं सनाथ हूं। वृंदावन में एक बहन मिली तो उसने कहा कि हमारे पति विवाह के 2 साल बाद चले गए, कोई संतान नहीं थे। तो बोली कि मैं बड़ी दुखी रहने लग गई। तो किसी ने मेरे से कहा कि बड़े ऊंचे महात्मा आए हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, चलो उनका दर्शन करो, सत्संग करो, तुम्हारी चिंता मिटेगी। तो उसने कहा कि मैं स्वामी महाराज जी के पास गई तो महाराज जी को प्रणाम करके कही कि महाराज जी मैं तो अनाथ हो गई, अभी विवाह के 2 साल हुए थे, पति देव चले गए। तो स्वामी महाराज ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी ने कहा, अनाथ हुए हैं जिन्होंने भगवान से संबंध नहीं जोड़ा। भगवान के रहते हुए अनाथ कैसे हो सकते हो? अनाथ कौन है? जिसको सत्संग नहीं मिला। सनाथ कौन है? जिसको सत्संग मिल गया। फिर वो बहन पूरी गीता कंठस्थ कर ली और महाराज जी के सत्संग में खूब आती जाती रही। तो भगवान प्रतिकूलता भी इसलिए भेजते हैं कि तुम हमारे तरफ आओ, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो भगवान कृपा करके दुख भेजते हैं कि तुम हमारे तरफ आ जाओ। संसार में शांति मिलेगी नहीं, तुम हमारे तरफ आओ। तो क्या करे? सदैव भगवान के होकर के भगवान की कृपा की तरफ देखे। हमारे ऊपर कितनी कृपा है, इस बात को हम समझ नहीं सकते। जैसे 1-2 साल का बालक है, अब माँ कितनी सार सवार करती है, क्या बच्चा समझ सकता है? और फिर भी बच्चा रोता है। क्यों रोता है? बेसमझी के कारण से। परंतु उसको यदि पता लग जाए कि माँ कितनी दयालु, कितनी कृपालु है, तो माँ के गोदी में तो हंसेगा। स्वामी महाराज कहते हैं, माँ के गोदी में रोता है तो हंसने की जगह कहाँ है? एक बार मैंने स्वामी महाराज से पूछा, मैंने कहा, महाराज जी संसार की माँ बड़ी दयालु होती है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, घर में 1 लीटर दूध है,
बच्चों को पिला देती है, बचता है तो पीती नहीं, ऐसे ही सो जाती है। तो माँ को तो खिलाने में आनंद आता है, खाने में नहीं आता। अगर बेटा घर पर नहीं है तो महाराज जी कहते होली दिवाली का त्यौहार है, तो माँ कहती बेटा तो है नहीं, अब क्या हलवा खीर क्या बनावे, किसके लिए बनावे। तो संसार में माँ सबसे बड़ी दयालु होती है। भगवान के बाद दूसरा नंबर माँ का ही आता है। तो मैंने कहा कि माँ से बढ़ करके दयालु भगवान है क्या। तो स्वामी महाराज हंस करके बोले कि माँ तो एक जन्म की है, ये माँ तो एक जन्म की है और भगवान जन्म जन्मांतर की माँ है। बोलो गिरधर गोपाल की। भगवान तो जन्म जन्मांतर की माँ है। बालक को के उंगली में फोड़ा हो जाए तो माँ को दुख होता है, परंतु समर्थ नहीं है कि चीर फाड़ करवाने से बचा ले वे, तो डॉक्टर पहले आती है, चीरा लगवाती है। और भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्व समर्थ है। भगवान सब काम करते, लाद दे लदवा दे, लदवाने वाला साथ दे। तो भगवान की कृपा की तरफ देखे। वृंदावन में सत्संग होता है तो वहां पर सार बात निकली। एक सज्जन आए थे बीकानेर के पास, फलोदी गांव पड़ता है। तो उन्होंने कहा जब इस बात को मैंने सुना तो हमारे हृदय से हलचल मिट गई, शांति मिल गई। बड़े पुराने महाराज जी के सत्संगी। तो उन्होंने क्या सुना कि हर मनुष्य, हर साधक के अगल बगल में दो खाई है, दो गड्ढा है। एक तो अभिमान का खाई है, एक निराशा का खाई है। बहुत गहरी बात है, ध्यान देकर सुनना। एक अभिमान का खाई है, एक तरफ निराशा का खाई है। अपने में अच्छाई दिखेगी तो अभिमान के खाई में गिरेगा। हम तो सत्संग करते हैं, दूसरे शराबी कबाबी हैं, तो अच्छाई दिखते ही अभिमान के खाई में गिरेगा। और हमारे में कमी है, काम क्रोध लोभ है, इतने वर्षों सत्संग कर रहे हैं, तो निराशा खाई में गिरेगा। तो कभी अभिमान के खाई में गिरता है, कभी निराशा खाई में गिरता है। तो क्या करे कि भगवान के कृपा के तरफ देखे। अरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। हम अच्छे हैं तो भगवान के हैं, मंदे हैं तो भगवान के हैं। तो भगवान के कृपा के तरफ देखते ही शांति, और नहीं तो निराशा होने पर अशांति, अभिमान होने पर भी अशांति। तो सज्जन बोले हमारे हृदय से हलचल मिट गई और हमारे को शांति मिल गई कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। भरत जी महाराज जब भैया राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं तो उनकी तीन स्थिति होती है, तीन दशा होती है। जब कैकेयी माँ की तरफ याद आती है तो पैर उनका पीछे हो जाता है। हमारी माँ ने भैया राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेज दिया। अब मैं कौन सा मुंह लगा करके जाऊं भैया राम जी को बुलाने के लिए। और जब अपने तरफ देखते हैं कि हमारे कान से ही तो माँ ने 14 वर्ष के लिए भैया को वनवास में भेजा, तो रुक जाते हैं। माँ के तरफ दृष्टि जाती है तो पीछे हटने लग जाते हैं, अपने तरफ दृष्टि जाती है तो रुक जाते हैं, और जब राम जी के स्वभाव के तरफ दृष्टि जाती है तो जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परल उताइल पाऊ। तो केवल भगवान की कृपा देखे, हर परिस्थिति में भगवान कृपा है। हमें पता नहीं लगता कि ऐसी परिस्थिति भगवान ने क्यों भेजा है, परंतु परिस्थिति बीतने के बाद पता लगता है कि ओहो
भगवान की तो बड़ी भारी कृपा है। एक सज्जन पूजा पाठ करके और स्कूटर लेकर के ऑफिस जा रहे थे, तो ट्रक वाले ने धक्का दिया, चोट लगी, उनका एक पैर काटना पड़ा, प्लास्टिक का पैर लगाया जाना पड़ा। तो उन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। अगर भगवान में शक्ति होती तो हमारा एक्सीडेंट क्यों होता। तो जो भगवान को साधन मानते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भगवान को छोड़ देते हैं कि भगवान में शक्ति होती तो भगवान ऐसी प्रतिकूलता क्यों भेजते। अरे माँ चाहे दूध पिलावे चाहे थप्पड़ लगावे, दोनों में माँ की कृपा बराबर है। तो पूजा पाठ छोड़ दिए, भगवान में शक्ति होती तो एक्सीडेंट क्यों होता, पैर क्यों कटता। एक कल्याण में लेख छपा था और 1 साल बाद अपने बगीचे में शाम काल टहल रहे थे और एक काला सांप आया लंबा, उसी नकली पैर में लपेट लिया, नकली पैर में लपेट लिया, जोर से डंक मारा और मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओहो भगवान की कितनी कृपा हुई है। अगर आज नकली पैर नहीं होता, असली पैर होता तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो हर परिस्थिति में भगवान के कृपा को देखे। नारद जी महाराज जंगल में जब गए और जंगल की छटा को, सुंदरता को, वृक्ष पहाड़ झरने को देख करके नारद जी को भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। ओहो इतना सुंदर फलदार वृक्ष किसने बनाया, पहाड़ों में झरने किसने बनाया। एक बार बद्री धाम लोग गए थे तो वहाँ मई जून के महीने में बड़ी सर्दी, 2-2 3-3 रजाई ओढ़नी पड़ती थी। जो गए होंगे उनको पता है। तो अब बर्फ जमा हुआ और ठंडा जल, तो एक वहाँ पर तप्त कुंड बना हुआ है, ऐसे टंकी टाइप का बना हुआ है। 5, 10, 15 लोग एक साथ में उसमें स्नान कर सकते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि आलू डाल दो तो आलू पक जाए, इतना खोलता हुआ जल। उसका नाम है तप्त कुंड। तो उसी तप्त कुंड में हम लोगों ने स्नान किया। अब विचार करो कि जहाँ ठंडा ही ठंडा है और भगवान ने तप्त कुंड कैसे बना दिया, ये भगवान की व्यवस्था है। तो भगवान के कृपा के तरफ देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सब बोलो। ऐसी कारीगरी देख कौन ना लुभाया, ऐसी कारी मीठे मीठे आम और केले उगाए, मीठे मीठे आम छिलके से पैक किया लोग उसे खाए, छिलके से मीठा खट्टा स्वाद बोलो कहाँ से आया, मीठा खट्टा सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर गाय को खिलाते हैं हरा हरा चारा, गाय को आता सफेद दूध कभी क्या बिचारा, आता शिशु हेतु दूध माम किसने बनाया, शिशु हेतु दूध माम सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर घर में रंग रोशन किया रंग छूट जाए, घर में
मोर पंख ऐसा कभी चमक न जाए, मोर पंख चित्रकारी करने वाला नाम ना छपाया, चित्रकारी सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर बिजली गाँव शहर में आई फिर जाएगी, बिजली गाँव किसी ने सुना क्या आज हवा नहीं आएगी, किसी ने भूला कभी नहीं हवा जिसने चलाया, भूला नहीं सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर सोचा कभी कौन जो पचाता है भोजन, सोचा कभी नाड़ियों में खून बहे आंखों में रोशन, नाड़ियों में कान से सुनाया दिल कौन धड़काया, कान से सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर बिजली का टैक्स देते मीटर लगाई, बिजली का सूरज का टैक्स बोलो किसने चुकाई, सूरज का ऐसे कारीगर को क्या अपना बनाया, ऐसे कारीगर को क्या सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर मनमोहक पुष्प सोचो किसने खिलाया, मनमोहक डाला सुगंध किसने कहाँ से है लाया, संबंध अभियान परिचय उसी से कराया, संबंध सुंदर संसार बोलो किसने बनाया, सुंदर देखो ये भजन मैं विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चों को सुनाता हूँ कि उनके अंदर जो नास्तिकता है उनके अंदर आस्तिकता आ जाए। तो एक साइंस के टीचर बोले कि इसका फोटो ले लिए, बोले कि इस भजन से मैं तो साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, साइंस का टीचर हूँ, पर इस भजन से हमारे अंदर आस्तिकता आ गई। विचार करो कि माताएं हलवा बनाती है, खीर बनाती है, अब कितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, परंतु भगवान ने पेड़ में आम और केले के रूप में हलवा बना के लटका दिया और पैकिंग किया हुआ, छिलका उतारो खा लो, न ठंडा न गरम। तो पेड़ में हलवा किसने बनाया? भगवान ने। अब विचार करो कि गौ माता को घास, खली, चूनी, गुड़, पानी खिलाते पिलाते हैं और बदले में क्या मिलता है? सफेद दूध। कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, उससे कहा जाए कि एक नाद के अंदर, थान के अंदर, चन्नी के अंदर खली, चूनी, भूसा, चारा डाल दो, पानी डाल दो, गुड़ डाल दो और सफ़ेद दूध बना के तैयार कर दो। बताओ आलोक जी, बना सकता है? कोई बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक हो, वो घास तूड़ी से, गुड़ खली से, पानी से सफ़ेद दूध नहीं बना सकता। तो सफ़ेद दूध किसने बनाया? भगवान ने। हम लोगों के पैदा होने के पहले माँ के छाती में दूध किसने भेजा? भगवान ने।
संतों ने कहा कि शरीर को काटो तो खून ही खून मिलेगा। थोड़े हिस्से में दूध किसने भेजा? भगवान ने। संसार वाले तो देते हैं छपा करके और भगवान देते छिपा करके। भगवान का दिया हुआ अपना ही लगता है। अब विचार करो कि घर में रंग रोशन करते हैं, होली, दिवाली, तीज, त्योहार, विवाह, शादी में, और 5-7 साल के बाद रंग हल्का पड़ जाता है। परंतु अब मोर के पंख को देखो, कितना सुंदर, कितना चमकीला, कितना चटकीला। और सावन भादो के महीने में बारिश में भीगता भी है, मई जून के महीने में धूप में रहता भी है। परंतु क्या बारिश में भीगने के कारण से मोर के जो पंख है क्या हल्का रंग पड़ जाता है क्या भाई? वो पेंटर कौन है? वो दिल्ली में रहता है, बम्बई में रहता है? वो पेंटर भगवान है। अब विचार करो कि हम लोग भोजन करते हैं, अब मित्र का फोन आता है कि आप क्या करें? बोले मैं तो भोजन कर रहा हूं। और भोजन करके 5 घंटे 6 घंटे सो जाए, इतने निश्चिंता से सो जाते, चोर चोरी करके ले जावे तो ही पता नहीं लगता। परंतु उस भोजन को पचाता कौन है? वो मशीन कहाँ से आई, किसने फिटिंग किया? नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का काम अलग, आंखों में रोशनी पहुंचाने का काम अलग, नस नाड़ियों में खून पहुंचाने का काम अलग, पेशाब अलग, मल को अलग। वो मशीन किसने बनाई? भगवान ने। अब विचार करो कि बिजली आती है, चली भी जाती है, परंतु किसी ने सुना कि 1995 में 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली गई थी। और 1 घंटे के लिए हवा की लाइन चली जाए तो बताओ भाई कोई व्यवस्था हो सकती है? कोई धनवान, कोई बलवान, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, किसी के पास शक्ति है कि कोई व्यवस्था कर दे? अब सुगमता से हम लोगों को मिली हुई है, इसलिए उसको हम महत्व नहीं देते। अब विचार करो कि बिजली का टैक्स हम लोग चुकाते हैं, रीडिंग नोट करके बिजली वाला आदमी बिल भेज देता है, इतने यूनिट बिजली खर्च हुए, इतने बिल का भुगतान करो। अगर सूर्य भगवान कहे लाओ भाई 50 साल से हमारे प्रकाश में काम धंधा कर रहे हो, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आप लोग काम धंधा नौकरी व्यापार कर रहे हो, हमारा टैक्स लाओ। बताओ भाई सूर्य भगवान का टैक्स कोई दे सकता है? सूर्य भगवान से कितना हम लोगों को लाभ मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है, अन्न पैदा होता है, जल मिलता है, जीवन चलता है। परंतु सूर्य भगवान को देख करके बहुत कम लोग होंगे जो प्रसन्न होते होंगे, राजी होते होंगे। दिसंबर जनवरी में जब 2-4 दिन के लिए कोहरा ही पड़ा रहता है और सूर्य भगवान दिखाई देते, बड़े राजी होते हो, आज सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। ऐसे सूर्य भगवान का दर्शन करके राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। संतों ने कहा कि ये पृथ्वी के नीचे जो पाताल लोक है वहां पर लोग रहते हैं, परंतु वहां पर सूर्य भगवान नहीं है, अंधेरा ही है। अब हम लोग वहां पर जावे तब पता चलेगा सूर्य भगवान के महत्व, और वो लोग आ जाए तो कितने प्रसन्न हो जाएंगे। तो सूर्य भगवान साक्षात परमात्मा है। सूर्य भगवान के प्रकट होने के पहले जग जाना चाहिए, और सूर्यास्त से बाद जागने से सूर्य भगवान का अपमान होता है। स्वामी महाराज ने यहाँ तक कहा कि रात में आप जगे हैं, यात्रा से आए हैं, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करके आप भले सो जाओ,
कोई दोष नहीं लगेगा। परंतु सूर्य भगवान प्रकट हो गए, हम सोते रहते हैं, तो सूर्य भगवान का अपमान है, क्योंकि साक्षात भगवान है। अब विचार करो कि सुंदर सुंदर पुष्प किसने बनाया और उसमें सुगंध किसने डाला? तो भगवान कृपा की तरफ देखो तो देखते रह जाओ। तो संतों ने कहा कि पहले भगवान कृपा मानो, दिखाई नहीं देगा, पहले मानो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। एक दिन मेरे अंदर भाव आया कि यमदूत जो है मारते हैं, कोड़ों से मारते हैं, कड़ाहे में गरम जल करके उसमें खौलाते हैं। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं, परंतु प्रत्यक्ष ये भगवान के जल्लादी तो हैं कसाई। अब मुर्गे को रखे हैं 10-5 को, चारा भी डालते हैं, पानी पिलाते हैं, परंतु कब नंबर आ जाए, कब गला कट जाए, कुछ पता नहीं है। उनको बचाने वाला कोई है? और कसाई से कहा जाए कि तुम ये काम मत करो, साग सब्जी बेचो, तो क्या मान जाएंगे? 1-2-4 बकरे बांधे रहते हैं, हरा घास भी खिलाते हैं, जल भी पिलाते हैं, परंतु किस लिए? रुपए के लिए। कब उनका नंबर आ जाए, देख लो, प्रत्यक्ष जल्लाद है। तो भगवान के ऊपर हम लोगों की कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान की कृपा को हम मान सकते हैं, जान नहीं सकते। छोटा बालक क्या समझे, वो तो सर्दी के दिनों में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी बच्चा रोता है। तो क्यों रोता है? बेसमझी कारण से। माँ के कृपा को बच्चा जैसे नहीं समझ सकता, ऐसे हम लोग 90 साल के भी हो करके भगवान के बच्चे हैं, भगवान के कृपा को नहीं समझ सकते। अब भगवान ने रहने के लिए पृथ्वी दिया है, खाने के लिए सुंदर सुंदर फल बनाया है, अन्न बनाया है, जल बनाया है। स्वामी महाराज कहते हैं कि चने से, गेहूं से, मटर से कई वस्तुएं खाने पीने की सामग्री बना सकते हैं। खाने की सामग्री तो कई बना सकते हैं, परंतु एक दाना वैज्ञानिक भी नहीं बना सकता। गेहूं का, चने का, मटर का एक दाना भी वैज्ञानिक नहीं बना सकता। और भगवान की कैसी कृपा है कि खेत में उसको डाल देते हैं और एक चने से अनेक चने मिलते हैं, एक मटर से अनेक मटर मिलते हैं, एक गेहूं डालने से अनेक गेहूं मिलते हैं, एक बाजरी का दाना डालने से सैकड़ों बाजरी के दाने मिलते हैं। ये कम भगवान की कृपा है? भारतवर्ष में जन्म मिला, मनुष्य शरीर मिला, कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बना देते तो कथा पंडाल में बैठने नहीं दिए जाते। अभी कोई कुत्ता आके कहे भाई आधा घंटा हमें भी सत्संग सुनने दो, तो भाई लोग क्या कहेंगे कि लाठी लगाओ इसको भगाओ, लाठी लाओ इसको भगाओ। तो क्यों? क्योंकि जब मनुष्य से मिला था तो सत्संग सुना नहीं, सत्संग किया नहीं, दुरुपयोग किया। दुरुपयोग किया तो इस जन्म में सत्संग में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो हम जो जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं, भगवान उस वस्तु को छीन लेते। अच्छा मालिक मिला है और नौकर उसका दुरुपयोग करता है तो भविष्य में उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। अच्छा नौकर मिला है और मालिक उसका तिरस्कार अपमान करता है तो भविष्य में उसको अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। पत्नी सदाचारी है, आज्ञाकारी है, सरल स्वभाव की है, और पति गाली गलौज करता है, मारपीट करता है,
तो उसको दूसरे जन्म में अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी। और अच्छे स्वभाव का पति है, पत्नी गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, तो किसी जन्म में जावे उसको अच्छा पति नहीं मिलेगा। भोजन में जूठन छोड़ देते हैं थाली में तो भूखा रहना पड़ेगा। व्यर्थ जल बहाते हैं, प्यासा रहना पड़ेगा। अच्छा सत्संग मिल जाए और उस सत्संग को हम महत्व नहीं देंगे, सत्संग का दुरुपयोग करेंगे, तो भविष्य में हमें अच्छा सत्संग नहीं मिलेगा। लबार मिलेंगे, लबार कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। तो जिस चीज का दुरुपयोग करता है भगवान उस वस्तु को दोबारा छीन लेते हैं। स्वामी महाराज ने अपने प्रवचन में कहा कि जो रोजाना सत्संग सुनते हैं, रोजाना अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनको अच्छी बातें मिलती है। और जो कभी सत्संग सुनते हैं, कभी नहीं सुनते, कभी पुस्तकें पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते, तो महाराज जी ने कहा कि हमारी दृष्टि सबके ऊपर रहती है। तो मैं देखता हूँ कि जिसके काम का सत्संग चला है वो दिन वो उपस्थिति उसकी रहती नहीं। तो ये प्रकृति का नियम है, विधान है, भगवान का विधान है कि जिस चीज का हम दुरुपयोग करेंगे वो वस्तु भगवान छीन लेंगे। इसलिए सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी का मत करो। हर चीज का सदुपयोग करो। स्वामी महाराज जी के पास कोई प्लास्टिक की थैली थी और कोई वस्तु रखते थे, तो साथ वालों ने उसको हटा के नया थैली रख दिया प्लास्टिक का। तो महाराज ने कहा भाई पुरानी थैली कहाँ चली गई? बोले महाराज जी वो तो पुराना हो गया था, उसको तो कूड़े में फेंक दिया। बोले उसको लाओ, अभी फटा नहीं था, काम चल रहा था, तो उसको क्यों फेंके? और महाराज जी के पास पत्र लोग लिखते तो आधा पत्र में लिखा हुआ होता, आधा खाली रहता, तो उसको महाराज जी फड़वा देते, आधे कागज को फड़वा करके रखवाते, किसको लिखने के काम में लो। अब देखो महाराज जी को कोई सादे पन्ने कमी थी क्या? परंतु हर चीज का सदुपयोग करो, दुरुपयोग किसी चीज का मत करो। अब बिजली है, अब लाइट पंखा ऐसे जल रहा है तो सरकार को घाटा लग रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। बोलो गिरधर गोपाल।